ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीज़ों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता। अरे आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है तो मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार ना निकल जाए, हमें छोड़ करके चला ना जाए, शराबी कबाबी और जुआरी ना बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं है। सो इस चिंता के कारण हम लोग फिर दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन हमारा फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस नात रिश्तेदारों को बुला करके ढोलक मजीरा बजा बजा करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन वही औलाद यदि बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब उन नेताओं का भी इतिहास देखो, जब गोलियों का शिकार बना दिया जाता, उन्हें अखबारों में घसीट दिया जाता, जेल खानों में डाल दिया जाता, वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते।